ओम नमः श्री परमहंसास्वामिति चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत 19वें अध्याय में श्री ययाति महाराज का पावन चरित्र का प्रसंग चल रहा है। उनके महान जीवन की अंतिम घटना के क्रम में जब अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से अपनी वृद्धावस्था दे करके युवावस्था ले लिया, फिर भी 1000 वर्षों तक स्वस्थ इंद्रियों से विषयों का अनुभव करते रहे, किंतु तृप्ति नहीं हुई। विषयों से तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं। उसका कारण असल में यह है कि संसार के सारे विषय माया का विलास है, केवल मात्र प्रातीतिक असत है, तुच्छ। तो असत और तुच्छ वस्तु से तृप्ति पूर्णतया नहीं हो सकती। माने अनुभूति के मूल में दर्शन है। दर्शन को समझ लेने पर वह अनुभूति मूल्यवान हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, अरे सारा संसार तो वही कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो क्या गलत कर, क्योंकि दिखाई तो पड़ता नहीं, दर्शन तो है नहीं। गतानुगति को लोका, दूसरों को देख देख करके दुख के समुद्र में डूबा रहता है, तो उनको जब तृप्ति नहीं हुई तो बड़ी गिलानी हुई। ये तमा देवयानी को उन्होंने बकरे बकरी के गाथा को सुना करके, जिसका प्रयोजन बताया गया है कि वैराग्य होने पर जब वे छोड़ करके चले जाएंगे तो कहीं वे अत्यंत व्याकुल होकर के प्राण न त्याग दें। इसलिए उनके मन को, उनके चित्त को तैयार करने के लिए महाराज परिहास पूर्वक हंसी हंसी में प्रकारांतर से वैराग्य की ओर उनको प्रेरित करना। 15वें तक हुआ। आप देखिए 15वें में बताया, यदा नुकुरते भावम सर्वभूते स्वमंगलम। पीछे बताया ना कि कामनाओं का उपभोग करने से काम कभी तृप्त हो नहीं सकता, शांत हो नहीं सकता। जैसे आहुति डालने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होता। अब प्रश्न हुआ कि फिर कैसे हो?
तो उस पर बताया महाराज ने, यदानुकुरुते भावम सर्वभूतेषु मंगलम। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि साधक विचारशील विवेकी मनुष्य संसार के समग्र पदार्थों में, प्राणी मात्र में अमंगल भाव न करे। अमंगल भाव क्या है? किसी एक प्रकार की दृष्टि बना लेना, राग कर लेना, द्वेष कर लेना, यही अमांगलिक भाव। समदृष्टि तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः। समान दृष्टि प्राप्त हो जाने पर तब उस पुरुष को सारी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। यहाँ तक अब आगे उसी को पुष्ट करते हैं। या दुष्त्यजा दुर्मतिभिर्जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निवहाम सर्व कामो द्रुतम ब्रजेत त्यजेत। महाराज याति का कितना गहरा अनुभव है, अनुभव की गहराई से बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? जिनकी दुर्मतियां हैं, माने जो अजितेंद्रिय हैं, मन जिनका काबू में नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा जो विषय भोग की तृष्णा है, वह देह के जीर्ण हो जाने पर भी जीर्ण नहीं होती। जीर्यतो पे न जीर्यते, तृष्णा का त्याग नहीं किया जा सकता। तो कहते त्याग न हो तो उसको कमजोर कर दो, तो कमजोर भी नहीं की जा सकती। स्वयं जो है व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, किंतु तृष्णा जीर्ण नहीं होती। ऐसी इस तृष्णा को ताम तृष्णाम दुख निवहाम, दुखों को ही बहा करके लाने वाली है तृष्णा। सर्व कामो द्रुतम त्यजेत, जो शांति की कामना करने वाला है, चाहता है, उसको द्रुतम माने शीघ्राति शीघ्र त्याग देना चाहिए, जल्दी से जल्दी। ठीक है। दुखानि नितराम वहतीति तथा ताम, दुख निवहा की व्याख्या है। दुख को ही बहा करके लाती रहती है तृष्णा। एक चीज आई दूसरी घट गई। महाभारत में एक वाक्य है, एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं तावद् द्वितीयं समुपस्थितम् में। एक दुख आया, उसके निदान के लिए प्रयत्नशील हुआ और वह अंत नहीं हो पाया कि तब तक दूसरा फिर आ गया। ऐसी हालत है, इसलिए दुख निवहा है। फिर कहते हैं कि भोग्य पदार्थ के सन्निधान से ही दूर रहना चाहिए। माता स्वस्वा दुहित्रा वा नाभिविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपकर्षति। ययाति महाराज कहते हैं कि माँ, बहन, बेटी, इनके पास भी एक आसन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के ग्राम गोलक बहुत बलवान होते हैं, बड़े बड़े विद्वान को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। इसलिए सन्निधानम तो सर्वथा त्याज्य मिथ्या मात्रे, अविविक्तम माने संकीर्णम आसनम यश, एकदम पास में, कर्षत या आकर्षक। असल बात यह है कि बचने के लिए बहुत दूर से तैयारी करनी पड़ती, इसलिए यहाँ तक शास्त्रकारों ने कहा। जैसे देखिए, खाद्य पदार्थ में धर्मशास्त्र ने नियम किया है कि
कि जो जिस पदार्थ की खाद्य पदार्थ की आकृति मांस से मिलती जुलती उसको नहीं खाना चाहिए, जैसे तरबूज, ऐसे कई पदार्थों को त्याज्य बताया गया, क्योंकि त्याज्य वस्तु की आकृति के समान आकृति वाली वस्तु को नहीं छोड़ोगे तो धीरे धीरे उधर स्वभाव बह जाएगा। इस दृष्टि से उस प्रकार की आकृति से भी दूर रहना चाहिए। इसी आशय से इतना जबरदस्त निषेध बताया। फिर कहते हैं पूर्णम वर्ष सहस्रम में विषयान सेवतो सकृत तथापि चानुशवनम तृष्णा तेषु उपजायते। महाराज याति अपने सारे जीवन के अनुभव का गहन परिणाम बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो, विषयान आशकत सेवतः में वर्ष सहस्रम पूर्णम, निरंतर लगातार विषयों का सेवन करते हुए मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, निकल गए। 1000 वर्ष बीते और उन विषयों को ऐसा नहीं असकृत बार बार इतने बजे इतने बजे इतने बजे इस प्रकार से उनका सेवन करते करते 1000 वर्ष निकल गए। किंतु तथापि चानुशवनम तृष्णा तेषु उपजायते, किंतु फिर भी अनुशवनम अनुकालम माने जैसे नित्य प्रति इतने बजे जो है कोई शतरंज खेलता है, इतने बजे कोई वस्तु विशेष का पान करता है, भोजन करता है, या जो है फिल्म देखता है, तो वह समय आने पर चाहे भले बीमार ही हो तुरंत मन चला जाएगा, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ये समय आ गया, अब ये करो। अनुशवनम का अर्थ है नियम बनाए हुए थे, इतने समय भोजन करेंगे, इतने समय शयन करेंगे, इतने समय ये करेंगे, इतने समय ये करेंगे। वही करते करते समय आने पर उन विषयों की लालसा पुनः जागृत हो जाती है, ये कह रहे हैं। चानुशवनम का अर्थ है तृष्णा तेषु उपजायते, उन विषय भोगों की तृष्णा उन विषयों के प्रति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है नहीं। तस्मादेताम हम त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानुषम निर्द्वंदो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगैषः। इसलिए महाराज अपना भावी कार्यक्रम बता दें। इसलिए मैं मानुषम ब्रह्मणि आधाय और एताम तृष्णाम त्यक्त्वा भोग वासनाम त्यक्त्वा, एताम भोग वासनाम जिसकी तृष्णा है, इसका त्याग करके परब्रह्म परमेश्वर में अपने मन को स्थापित कर दूंगा और तब निर्द्वंदो निरहंकार चरिष्यामि मृगैषः, पूरी तरह से निर्द्वंद हो करके, निरहंकार हो करके जंगल के पशुओं के साथ विचरण करूंगा। जंगल में निवास, निर्द्वंद निरहंकार, क्योंकि अहंकार में ही कर्तृत्व जगता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि और अहंकार के आश्रय से प्रकट होते हैं। तो जब सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित हो जाऊंगा, द्वंद्व में चिंतन होता है, ये अच्छा ये बुरा, ये ठीक नहीं, इन द्वंद्वों से अलग होकर के अहंकार रहित होकर के जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। साथी जो होंगे वो पशु ही होंगे।
अब आगे कहते हैं, दृष्टम श्रुतम असद बुद्ध्वा नानुध्यायेन संविषेत संस्कृतिम चात्मनाशम चो तत्र विद्वांस आत्मदृक्। अब महाराज कहते हैं कि कोई कल्पना करने लगे कि देखो ये तो यह निश्चय करके जंगल जाना चाहते हैं, किंतु हमारी हिम्मत नहीं है, तो आखिर ये त्याग का बल कहाँ से आता है? सर्वस्व त्याग की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, उसी को बता। दृष्टम श्रुतम असद बुद्ध्वा, देखिए वासना के आश्रय पदार्थ दृष्ट और श्रुत। दृष्ट माने जो संसार में दिखाई देते हैं, इंद्रियों से अनुभव में आते हैं, वो सब दृष्ट ही। और श्रुत का अर्थ है लोक लोकांतरों के जो ऐश्वर्य और भोगों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उसी वर्णन को सुन करके तो लोग कहते हैं कि हम तो स्वर्ग जाएंगे। वेद भगवान यह साधन बताते हैं, यह साधन करके हम तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे। अभी तो देखा नहीं स्वर्ग, किंतु शास्त्र के द्वारा सुना है, तो सुन करके उन स्वर्गीय भोगों के प्रति लालसा बढ़ती है, वासना बनती है, साधन करता है और प्राप्त कर लेता है। महाराज कहते हैं कि संसार में जो भोग दिखाई पड़ते हैं दृष्ट, और शास्त्रों में जो परलोक के सुख और भोगों का जो वर्णन सुना जाता है, वह दोनों, ये दोनों असल में असत समझना चाहिए। सारा जगत प्रपंच, द्वैत प्रपंच मृग मरीचिका का विलास मात्र है। असत बुद्ध्वा, पहले असत जानो। इसलिए जब असत जान लिया तो नानुध्यायेन न संविषेत, तब तो न तो उनका कभी चिंतन करना चाहिए और न उनके पास बैठना चाहिए। अनुध्यान माने चिंतन करना, न संविषेत का मतलब उनके पास बैठना। दृष्ट और शुद्ध समग्र विषयों का न तो चिंतन करना चाहिए और न उनके पास पहुंचना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जबकि दोनों प्रकार के भोग्य पदार्थों को असत देख लिया जाए। असत माने हैं ही नहीं, शुद्ध हैं, जड़ हैं, विनाशी हैं, तुच्छ हैं और अंततो गत्वा केवल प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक वस्तु केवल प्रतीत तो होती है किंतु होती नहीं। जैसे मृग मरीचिका में मृग को मालूम तो पड़ता है कि पानी चमक रहा है, पानी होता कहाँ है। इसी तरह से लोक लोकांतर के विषय जो हैं होते नहीं है, केवल चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इनको असत जानना पड़ेगा। अब असत कैसे जानेंगे? शास्त्र के बिना तो असत जानने से रहे। असत बुद्ध्वा, इसीलिए देखिए घर गृहस्थी बसाने पहुंचने के पहले से अगर शास्त्रों का परिशीलन हुआ रहता है तो उसको दृष्टि प्राप्त रहती है। फिर संसार में प्रविष्ट होता है तो भी संभला रहता है, उसको बोध रहता है। असत दृष्ट्वा नानुध्यायेन न संविषेत, एक तो ये करें। दूसरी बात और कहते हैं, संस्कृतिम चात्मनाशम चो तत्व विद्वांसात्मदृक्। कहते हैं कि मान लो कोई यह सोच ले कि चलो 1-8 साल कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे। ऐसे भी लोग मन को समझाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लेता है, मन स्वयं भी फुसला लेता है, अरे कोई नहीं थोड़े दिन। किंतु क्या कहते हैं, संस्कृतिम चात्मनाशम चो। असल में जैसे ही इन असत पदार्थों का ध्यान किया गया, चिंतन किया गया, इनके पास बैठना उठना शुरू किया गया, तो संस्कृति माने बार बार पैदा और मरो, ये तो है संस्कृति। और आत्मनाश माने अपने स्वरूप का आदर्शन।
चाहे करोड़ों जन्म बीत जाएं, आत्मस्वरूप का दर्शन कभी होने वाला नहीं है। तो आदर्शन ही नाश है। नाश धातु मणस आदर्शने धातु ही, मणस आदर्शने नाश आदर्शनम। तो आत्मनाशन माने आत्मदर्शन कभी होना ही नहीं है। जो तत्र विद्वान स्वात्मद्रुप, इस बात को जो जान लेता है कि देखे सुने गए सारे विषय भोग असत और कुछ हैं, ये चिंतन करने योग्य नहीं है, इनके पास पहुंचना नहीं चाहिए, नहीं तो बार बार संसार में जन्म मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा और आत्मनाश हो जाएगा। इस बात को जानने वाला विद्वान जो है आत्मदृक माने आत्मदृष्टा होता है। ठीक है। ननु तृष्णा त्याग से अति दुष्करत्वात् कथम ब्रह्मणि मनसः आधानम। श्रीधर स्वामी महाराज के वाक्य का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि भाई तृष्णा का त्याग तो बहुत ही दुष्कर है, अच्छे अच्छे पराजित हो जाते हैं। तो जब तृष्णा का त्याग ही नहीं होगा तो ब्रह्म में मन लगेगा कैसे? ब्रह्मणि मनसा आधानम कथम से आए। कठिनाई तो मूल में ही बनी हुई है। तब उसका रास्ता बता रहे हैं कि भाई इस तरह से तृष्णा के त्याग की तैयारी करो। क्या तैयारी करो? जो कुछ लोक परलोक में देखा सुना जाता है, यह सब असत है, दुख रूप है, जड़ है, इसका न ध्यान करे न इसके पास पहुंचना चाहिए, है ना। यो नानुध्याय न संविषेत, इनका ध्यान नहीं करना चाहिए, इनके पास बैठना नहीं चाहिए, न चोप भूंजित, क्योंकि पास जाएगा तो खाएगा, भोजन भोग करेगा। तत् दृष्ट श्रुतयो अनुध्यानादौ स आत्मदृग् भवति। माने दृष्ट और श्रुत लोक परलोक के भोग, इन सबों में जो अनुध्यान बंद कर देता है, इनका संग त्याग देता है, वही आत्मदर्शी बन जाता है। अन्यथा संसार में ही वह भटकता रहता है और आत्मदर्शन से वंचित हो जाता है। इत्युक्त्वा नाहुषो जायाम तदीयं पूर्वमेवयः नत्वा स्वाम जर्हं तस्मादाददे विगत स्पृहा। भगवान सुखदेव जी मंगलमय व्रत का आगे वर्णन करते हैं कि नहुष के पुत्र महाराज ययाति ने पत्नी देवयानी से इतना कहा और उधर पूरू से उन्होंने युवावस्था बदली थी ना, तो पूरू को बुला करके उसकी अवस्था युवावस्था वापस कर दी और कहा कि दे दो हमारी वृद्धावस्था। पूर्वे वयः दत्वा स्वाम जर्फम, अपनी जरावस्था को उससे फिर से ले लिया। तस्मादाददे विगत स्पृहा, क्योंकि इस समय तक महाराज पूरी तरह से स्पृहा से रहित हो चुके थे। दिश दक्षिण पूर्वश्याम जुहुयुम दक्षिण तो यदुम प्रतीच्याम तुर्वसुम चक्रे उदीच्याम अनुमीश्वरम। इसके बाद महाराज ने क्या किया? दक्षिण पूर्व दिशा तो का राज्य दे दिया द्रुहयु को और दक्षिण का राज्य दे दिया यदु को। प्रतीची दिशा का राज्य तुर्वसु को। तुर्वसुम चक्रे उदीच्याम अनुमीश्वरम। उत्तर दिशा में अनु को यीशु माने शासक बना दिया। चारों दिशाओं में चारों बड़े पुत्रों को राज्य सौंप दिया और
पांचवें पुत्र कौन रहे बचे? पुरु। ये सबसे छोटे हैं। इन्होंने ही महाराज को युवावस्था दान करके जरावस्था ग्रहण की थी, पीछे आ चुका है। तो उनको भूमंडल से सर्वस्व पूर्वम अर्हतमम विषाम अभिषिच्याग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य वनम ययौ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पुरु को ही महाराज ययाति ने सर्वश्रेष्ठ शासक समझा। पूर्वम अर्हतमम माना, समझा, है ना। सारे समग्र भूमंडल का योग्यतम शासक पुरु होने योग्य हैं। इसलिए समग्र भूमंडल के राज सिंहासन पर पुरु को नियुक्त कर दिया महाराज ने। अभिषिच्याग्रजांस्तस्य, और उनके जो चारों उनसे बड़े थे, सबसे छोटे तो यही है, उन अग्रजों को, बड़े भाइयों को इनके अधीन बना दिया। वशे स्थाप्य, कि उन चारों के लिए था कि इनकी अंतिम आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना तुमको। महान सम्राट जो हैं पुरु हैं। तस्य वशे स्थाप्य वनम ययौ, वन को चले गए। तो क्यों ऐसा माना? माता पिता के प्रति आज्ञाकारी धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही समग्र पृथ्वी का शासन करने योग्य होता है, इसलिए अर्हतम माना। तस्य पुरुर वंशे वशे स्थापयित्वा, पुरु के वश में बड़े भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य वितरित करके अधीन बनाया। आसेवितम वर्षपूगान सद्वर्गम विषयेषु सह क्षणेन मुचे नीडम जात पक्षैवद्विजः। अब भगवान सुखदेव जी अपनी ओर से टिप्पणी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि महाराज ने देखो, उन्होंने वर्षपूगान माने 1000 वर्षों तक, 1-2 वर्ष की बात नहीं, विषयेषु सह सद्वर्गम आसेवितम, विषयों में 6 इंद्रियों को, मन के सहित 5 इंद्रियों को डुबो करके सेवन किया 1000 वर्षों तक। क्षणेन मुचे नीडम जात पक्ष इवद्विजः, किंतु जब उनको बोध प्राप्त हो गया तो उन्होंने एक क्षण में उन विषयों को त्याग दिया, अथवा सद्वर्ग इंद्रियों को विषयों से अलग कर दिया। जैसे द्विज माने पक्षी घोंसले में रहा करता है, किंतु जब उसके पंख उग आते हैं तो घोंसला छोड़ करके उड़ जाता है। तो महाराज को बोध हो गया, अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, और इसलिए सद्वर्गों को और उन विषयों को छोड़ करके निकल गए। विषयेषु शब्दादिषु आसेवितम सद्वर्गम, शब्दादि विषयों में सद्वर्ग माने 6 इंद्रियों को उन्होंने पूरी तरह से डुबो रखा था, तर कर दिया था, है ना। सदिंद्रिय सुखम करके अब 6 इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का त्याग कर दिया। सदिंद्रिय सुखम मुमुचे तत्याग। दूसरी व्याख्या और करते हैं, है ना, इंद्रिय के सुख का त्याग किया। यद्वा विषयेषु आसेवितम सेवाम कारितम शरणाम इंद्रियाणाम वर्गम मुमुचे। दूसरी व्याख्या है, अथवा विषयों में डूबी हुई इंद्रियां 6, तो उन इंद्रियों को ही विषयों से अलग कर दिया, उपेक्षा कर दिया, विषयों से उनका संबंध ही रोक दिया।
इंद्रियाणां वर्गम मुमुचे उपेक्षते इत्यर्थः, उपेक्षा कर दी। सा तत्र निर्मुक्त समस्त संगः आत्मानुभूत्या विदुत त्रिलिंगः परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीतः। अंत में क्या हुआ? कहते हैं कि वे सह महाराज ययाति तत्र निर्मुक्त समस्त संग, है ना, संसार के पदार्थ और वस्तुओं के समस्त संग से निर्मुक्त हो गए। और जब संसार के संग से मुक्त हो जाता है मनुष्य, तो उसको आत्मानुभूति हो जाती है, आत्मा का अनुभव हो जाता है। इसलिए गौड़पादी कारिका में वैतथ्य प्रकरण में समग्र द्वैत प्रपंच का मिथ्यात्व प्रतिपादन करने से अद्वैत अपने आप सिद्ध हो गया। किंतु फिर आगे द्वैत प्रकरण क्यों आरंभ किया गया? तो कहते हैं कि जैसे द्वैत सब मिथ्या है, वितथ है, ऐसे ही कोई बचे हुए अद्वैत को भी वितथ न कहने लगे। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए अद्वैत प्रकरण आरंभ किया गया कि वह मिथ्या नहीं है। अद्वैत से इतर जो द्वैत है वह वितथ है। तो उसके बाद हो जाने पर स्वरूप ही तो तत्व है, अद्वैत है। इसलिए आत्मानुभूति प्राप्त हो गई उनको। समस्त संग से पृथक हो जाने से आत्मानुभव हो गया। तो जब आत्मानुभूति हो गई तो विधुत त्रिलिंग, त्रिलिंग तीन देह है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण अथवा तीनों गुणों का जो लिंग शरीर है त्रिगुणात्मक, उसको उन्होंने स्वच्छ कर लिया, धो लिया। विधुत त्रिलिंग, अलग हो गए उससे। जैसे सर्प बृहदारण्यक में उदाहरण दिया गया है, सर्प जैसे अपनी केचरी छोड़ करके निकल जाता है, केचरी पड़ी रह जाती है, वैसे ही आत्म तत्व में स्थित हो जाने पर यह त्रिगुणात्मक देह केचुल की तरह से छूट गया। छूट जाना ही उसका धुल जाना है, विधुत त्रिलिंग। और परे मले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीतः। कहते हैं कि जो परब्रह्म निर्मल परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान वासुदेव तत्व, अधिष्ठान तत्व, उसकी प्रतीति हो गई उनको। प्रतीति माने साक्षात्कार, अनुभूति। और भागवतीम गतिम लेभे, भगवत संबंधी गति प्राप्त कर लिया, माने भगवान में विलीन हो गए। विधुतम निरस्तम त्रिगुणात्मकम लिंगम येन, त्रिगुणात्मक लिंग देह को धो दिया, माने निरस्त कर दिया, अलग कर दिया, हटा दिया। प्रतीतः प्रख्यातः, माने जो तत्व है, तत्व तो सर्वत्र ठोस रूप में भरा हुआ ही है, उसकी उनको अनुभूति हो गई। अनुभूति हो करके वासुदेव भगवान परमात्मा में विलीन होकर के भागवती गति प्राप्त कर लिया। आप लोग श्रुत्वा गाथाम देवयानी मेने प्रस्तुभमात्मनः स्त्री पुरुषो स्नेह वैकलव्यात् परिहास निवेदितम। भगवान सुखदेव जी अब आगे कहने लगे, देवी देवयानी ने महाराज की गाथा को सुना, उनके वक्तव्य को सुना, और जो उन्होंने एक वस्त और अजा की कथा सुनाई थी उसको सुना। उसको सुन करके मैंने प्रस्तुभमात्मनः,
माने उन्होंने यह माना कि महाराज यह कथा इसलिए सुना रहे हैं कि मुझे निवृत्ति मार्ग की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आत्मना प्रस्तोभम मेने। महाराज के इस गाथा सुनाने का अभिप्राय क्या है कि वे चाहते हैं कि उस प्रकार के विषयासक्ति की जिंदगी को छोड़ करके निवृत्ति का सेवन करना चाहिए। एक तो ये। दूसरी बात और, स्त्री पुरुषो स्नेह वैकल्प्यात् परिहास विवेदितम। महाराज ने मुस्कुराते हुए यह गाथा सुनाई थी। तो मुस्कुराते हुए सुनाई तो थी, क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष में जो आपस में स्नेह होता है, वास्तव में दोनों में अटूट संबंध होता है, इसलिए स्नेह होता है। उस स्नेह में अगर किसी का किसी से वियोग हो जाता है तो विकल हो जाता है, घबरा जाता है। स्त्री पुरुषो स्नेह वैकल्प्यात् परिहास निवेदितम। तो इसलिए उस विकलता से रक्षा करने के लिए निवृत्ति की ओर मेरे मन को उन्होंने ले जाने के लिए यह गाथा सुनाई है। मुस्कुराते हुए इसलिए सुनाई है कि खेल खेल में जैसे कोई बड़ी मूल्यवान बात सुना दे, बता दे, ऐसा देवयानी ने अनुभव किया। प्रस्तोभमेवा परिहास विवेति। यद्वा प्रस्तोभम निवृत्ति मार्गे प्रोत्साहनम मेने। अथवा प्रस्तोभ का एक अर्थ और होता है, क्योंकि उन्होंने बकरे और बकरी का, कूप में पड़ी हुई बकरी का दृष्टांत दे करके पूरी ययाति महाराज ने देवयानी और अपने साथ जो कुछ घटा था सब वही तो बताया वहाँ। उससे, उस घटना के वर्णन से उन्होंने यह प्रतीत कराया कि देखो, तुमने मुझको मोहित करके वशीभूत कर लिया, इसलिए मैं जो हूँ अपने आत्मा के अनुसंधान के मार्ग से च्युत हो गया। इस प्रकार से उलाहना हुआ। उस गाथा के माध्यम से मानो महाराज ने मुझे उलाहना दिया कि तुमने मुझको आसक्त बना लिया, अपने स्वभावशील व्यवहार सौंदर्य आदि के प्रभाव में ला करके मुझको आसक्त बना लिया। तुम्हारे कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। यह तो एक प्रस्तोभ जो है शिकायत के रूप में। और दूसरा क्या है? दूसरा यथार्थ यही है कि इसी तरह से तुमको भी निवृत्ति के मार्ग में जाना चाहिए। प्रोत्साहनम मेने शासन्निवासम सुहृदाम प्रपायाम्यु गच्छताम विज्ञाईश्वर तंत्राणाम माया विरचितम प्रभो। इसके बाद देखिए उनके मन का चिंतन कैसा प्रारंभ हो गया। देवयानी के मन में यह आया कि अरे सुहृदाम सन्निवासम, जो इस संसार में जन्म लेने के बाद माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी इनसे जो संबंध बनता है संसार में जन्म लेने के बाद, सुहृदों के बीच में जो निवास करना पड़ता है, घर द्वार बना करके वर्षों एक साथ खाते पीते रहते हैं, यही निवास है। यह कैसा है? गच्छताम प्रपायाम्यु। जैसे कोई लोग बद्रीनाथ की यात्रा में जा रहे हैं, बहुत से कोई बिहार का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, प्यास लगी सबको, किसी गौशाला में जा करके बैठ गए, पानी पीने लगे, वहाँ एक दूसरे से बात करने लगे, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऐसा ही ये संबंध है। जल पीने के लिए, थकावट दूर करने के लिए
जाने वाले लोग जैसे 5 मिनट के लिए मिल गए, कोई आधा घंटे के लिए मिल गया, ऐसे ही इस संसार में सगे संबंधी, पति पत्नी, पुत्र आदिकों का है ना संपर्क होता है, एक साथ निवास होता है। विज्ञा ईश्वर तंत्राणाम माया विरचितम प्रभो। और एक बात कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? असल में सारा जीव जगत भगवान के तंत्र माने अधीन है, भगवान नियामक है, जीव और जगत के भगवान ही नियामक हैं, और उन्हीं भगवान ने अपनी माया से इसको बनाया भी है। वो तो बना करके खेल देख रहे हैं, तो भगवान की माया के द्वारा बना हुआ है और भगवान के अधीन चल रहा है, बह रहा है, चल रहा है। यह जान लिया देवयानी देवी ने, ये जाना। इसलिए यहाँ कोई नैयत्य तो है नहीं कि जो जिसके साथ संबंधी है तो वो रहेगा ही रहेगा। वो तो संबंध जो है समाप्त होना ही होना है। केवल है ना जल पीने के लिए राहगीरों की तरह का थोड़ी देर का संबंध है। महाभारत का और वहाँ का श्लोक है वाल्मीकि रामायण, सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया। जितने भी संग्रह हैं सब एक दिन क्षय को प्राप्त हो जाने वाले हैं। नाश, क्षय माने नाश। पतनांता समुच्छ्रया, समुच्छ्रय माने उन्नतियां। कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, ये सारी उन्नतियां जो हैं पतनांता, अंत में पतन के गर्त में ढकेलने वाली हैं। तीसरा 4 सूत्र हैं, संयोगा विप्रयोगांता। संसार के सारे संयोग एक दिन विप्रयोग में परिवर्तित हो जाने वाले हैं, इनमें कभी संदेह नहीं होता। मरणांतम ही जीवितम, और यह जीवन ही अंततो गत्वा मरण में अंत हो जाने वाला है। ये जीवन दर्शन की चतुसूत्री है महाभारत और वाल्मीकि रामायण में। तो यहाँ उन्होंने जीवन दर्शन का आकलन किया और फिर सर्वत्र संगमुत्सृज्यो स्वप्न उपम्येन भार्गवी। भृगु गोत्र की है ना शुक्राचार्य की कन्या। सर्वत्र संगमुत्सृज्यो, सब ओर से संग का परित्याग कर दिया। क्यों? उन्होंने जान लिया कि सब स्वप्न के समान, स्वप्न की उपमा के समान ही संसार का संग है। छोड़ो इसको। कृष्णे मन समावेश्यो विधुनो लिंगमात्मना। और अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को प्रविष्ट करा दिया। देखिए, ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान का अवतार तो अभी आगे होने वाला है। भगवान तो नित्य है, इसलिए उन्हीं भगवान कृष्ण में अपने मन को समाविष्ट कर दिया और आत्मनः लिंगम व्यधुनोत। अपने आत्मा का लिंग जो संबंध, देश जो संबंध है, इसका विधूनन कर दिया, नाश कर दिया। ठीक है नहीं? फिर कहते हैं और अंतिम में नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूताधिवासाय शांताय गृहते नमः। कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने भगवान में मन प्रविष्ट किया, उनको नमस्कार किया, नमस्कार पूर्वक। उन भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करती हूँ जो सारे संसार के विधाता, वेधा, नियामक हैं। सर्वभूताधिवासाय, सभी प्राणियों के अधिष्ठान हैं अथवा सभी प्राणियों में निवास किए हुए हैं। शांताय गृहते नमः, परम शांत परब्रह्म स्वरूप भगवान को नमस्कार है।
कोई टीकाकार कहते हैं कि यह अंतिम श्लोक स्वयं भगवान सुखदेव जी ने नमस्कार किया, क्योंकि देखिए भगवान श्री राम का व्रत जब वर्णन किया, पीछे आ चुका है ना 10वें अध्याय में, तो भगवान के चरित्र का वर्णन करते करते प्रत्येक श्लोक में सुखदेव भगवान प्रार्थना करते जा रहे थे, ऐसे भगवान हम श्रोता भक्ताओं का कल्याण करें, रक्षा करें। भगवान श्री राम के वर्णन के प्रसंग में प्रत्येक श्लोक में आवृत्ति की गई, टीकाकारों ने बताया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नाम आ गया, तो ये तो इष्ट देव हैं, अपने इष्ट देव का नाम आ जाए तो नमस्कार करने से कैसे रह सकते हैं। इसलिए टीकाकारों का कहना यह है कि देवयानी का प्रसंग तो पूरा हो गया, अब तो भगवान सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि एक मंगलमय व्रत पूरा हुआ ना, तो भगवान को नमस्कार करके फिर प्रसंगांतर बोलेंगे। तो स्वयं कह रहे हैं कि उन भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ जो सभी प्राणियों के अधिष्ठान है, सभी प्राणियों में जो नित्य निवास करते हैं और परम शांत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हैं। ठीक है, कथम सम इष्ट किया, उसको कहते हैं नमः, नमस्कार पूर्वक, नमनादि भी समावेशित्यर्थ, नमस्कार करना, ध्यान करना, और ध्यान करते करते डूब जाना, चित्त जो है समाविष्ट हो जाए। अथवा स्वयं श्रीधर स्वामी भी कहते हैं शोको वा नमस्करोति, है ना। देवयानी का तो प्रसंग पूरा हो गया, या तो भगवान सुखदेव जी ही भगवान को नमस्कार करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकोनविंशोऽध्याय। अब 20वां अध्याय। अब 20वें अध्याय में देखिए, पीछे श्रीधर स्वामी बता चुके हैं कि महाराज नहुष के 6 पुत्र थे ना, इसी प्रकार से ययाति के, यति ने तो राज्य लिया नहीं, ययाति के भी 5 पुत्र थे, 2 देवयानी के द्वारा, 3 शर्मिष्ठा के द्वारा, 5 में से अभी बता दिया कि पुरु को सर्वाधिपति सम्राट बनाया और इनसे बड़े चारों भाइयों को एक एक दिशा का राज्य सौंपा। अब आगे वंश वर्णन के प्रसंग में क्या इनकी शैली है कि जो 4 पुत्र हैं, सबसे बड़े हैं यदु। यदु तुर्वसु ये है ना देवयानी के, तो यदु को छोड़ करके 1 पुत्र देवयानी का और 3 पुत्र शर्मिष्ठा का, 4 पुत्रों के वंश का पहले वर्णन करेंगे, क्योंकि यह वंश वर्णन संक्षिप्त है। महाराज यदु का वर्णन अंत में करेंगे, क्योंकि वह विस्तृत वर्णन है और उन्हीं महाराज यदु के वंश में भगवान का अवतार होगा, ये क्रम रखा है इन्होंने। तो अब आगे 20वें अध्याय में क्या आ रहा है? विंशे पितृ प्रसादात् राजासन महोन्नते पूर्वोर्वंशे ही दौष्यन्तेर भरतशीर्यते यशः। आगे 20वें अध्याय में
पिता ययाति के प्रसाद से, ययाति ने ही पुरु को सब सौंप दिया ना, पूरी पृथ्वी का स्वामी। तो अपने पिता ययाति की प्रसन्नता से, प्रसाद से, वरदान से महाराज पुरु ने राज सिंहासन प्राप्त किया, महान उन्नति की। इन्हीं पुरु के वंश में, पुरु के वंश में आगे दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र भरत होंगे। तो उनका मंगलमय व्रत इस अध्याय में वर्णन किया गया है। पुरु के वंश में कुछ पीढ़ी के बाद, वंश में कुछ पीढ़ी के बाद दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र शकुंतला से भरत होंगे। उनका मंगलमय व्रत वर्णन किया जाएगा। यह ईर्यते, अब मूल में देखिए। शिशुकुवाच पूर्ववंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोषि भारत। ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब हम महाराज पुरु के वंश का वर्णन करेंगे। और देखो, इन्हीं पुरु के वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है, परीक्षित। पांडव कौरव पुरु के वंश से ही तो हुए हैं। यत्र जातोषि भारत। अच्छा ठीक है। यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्म वंश्याश्च जगगिरे। इन महाराज के वंश की महिमा यह है कि राजर्षियों के वंश भी चले और ब्राह्मणों के वंश भी उत्पन्न हुए। ठीक है नहीं। जन्मेजयो यभूत पूरो प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः प्रवीरोथ नमस्युर्वै तस्माच्चारुपदो भवत्। सबसे पहले महाराज पुरु के पुत्र हुए जन्मेजय। ये जन्मेजय जो उनके पुत्र होंगे वे अलग हैं। उनके परीक्षित के पुत्र थे ना, वो अलग हैं। ये तो बहुत पहले का वर्णन है। पुरु के वंश में जन्मेजय हुए और उनके पुत्र हुए प्रचिन्वान। प्रचिन्वान के पुत्र हुए प्रवीर। प्रवीर के पुत्र हुए नमस्यु। नमस्यु के पुत्र हुए चारुपद। तस्य शुद्धिरभूत पुत्र तस्मात् बहुगवस्ततः। और चारुपद के पुत्र हुए शुद्ध्यु। शुद्ध्यु के पुत्र हुए बहुगव। उनके पुत्र हुए संयातिस्तस्याहम्याति रौद्रासस्तत्सुतः स्मृतः। बहुगव के पुत्र हुए संयाति। संयाति से हुए अहम्याति। अहम्याति के पुत्र हुए रौद्रास। रौद्रास तत्सुतः स्मृतः। रौद्रास तक की सृष्टि हो गई। टीका में तत्सुतः अहम याते सुतः और कोई वर्णन नहीं। आप देखिए, रौद्रास के बाद आप कहते हैं ऋतेयुः तस्य कुक्षेयुः स्थंडलेयुः कृतेयुः जलेयुः संततेयुश्चो धर्म सत्य व्रतेयवः। इन्हीं रौद्रास के ऋतेयु 1, कुक्षेयु 2, स्थंडलेयु 3, कृतेयु 4, जलेयु 5, संततेयु 6 है ना, और धर्म व्रतेयु 7, सत्य व्रतेयु 8 है ना। इसी तरह से आगे और भी बनेयु 10 पुत्र हुए। दशैते अक्षरशः पुत्रा बनेयुश्चाउमा स्मृतः। बनेयु सबसे छोटे थे। इनको मिला करके 10 पुत्र हुए। किनसे? उन्हीं रौद्राक्ष से। और इनकी पत्नी का नाम था घृताची नाम की अप्सरा से इनका विवाह हुआ था। घृताच्यामिन्द्रियाणि वो मुख्यश्च जगदात्मनः। कहते हैं घृताची नाम की अप्सरा में जैसे 10 इंद्रियां प्राणियों को प्राप्त होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां,
तो उसी तरह से घृताची नाम की अप्सरा से, है ना, रौद्राक्ष के ऋतेयु से लेकर के बनेयु तक 10 पुत्र हुए, है ना। ये 10 पुत्र ऐसे हुए जैसे जगदात्मा प्राण के 10 भेद होते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान प्रकर नाग पूर्व धनंजय, ऐसे जो हैं जगदात्मा मुख्य प्राण के, है ना, 10 भेद जैसे अवान्तर होते हैं, वैसे ही 10 पुत्र हुए रौद्राक्ष के। ठीक है। धर्मेयुश्च सत्ययुश्च ऋतेयुश्च धर्म सत्य व्रतेयवः। धर्म सत्य व्रतेय में 2 पुत्र हैं, धर्म व्रतेयु और सत्य व्रतेयु। इसी तरह से बनेयुष चाव महास्मृतः, बनेयु सबसे छोटे थे। एवं दशैते, इस प्रकार से ये 10 पुत्र हुए। ऋतेयु प्रमुखा, ऋतेयु सबसे बड़े थे, प्रमुख थे, है ना, और बनेयु सबसे छोटे थे। तो ऋतेयु से लेकर के बनेयु तक 10 पुत्र रौद्राक्ष के। तस्य रौद्राक्षस्य घृताच्याम अप्सरसि पुत्रा जाता। घृताची नाम की अप्सरा में ये 10 पुत्र हुए, है ना। अप्सरा में षष्ठी जो है सप्तमी के अर्थ में है, अप्सरा के न कहे अप्सरा में, है ना। बस वर्तित्व दृष्टांत। और ये 10 पुत्र जो घृताची से प्रकट हुए थे, ये महाराज रौद्राक्ष के वश में रहने वाले थे। जैसे जगदात्मनो जगतः आत्मभूतस्य मुख्यस्य प्राणसेन्द्रियाणि, है ना, जगत के आदि मुख्य प्राण, है ना, उनके वश में इंद्रियां रहती हैं। प्राण न हो तो इंद्रिय सब खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये 10 पुत्र जो हैं माता पिता के वश में रहने वाले थे। अब आगे ऋतेयोरंति भारो भूत त्रयस्तस्यात्मजानप। ऋतेयु के रंतिभार नाम का पुत्र हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, है ना। तस्य त्रय आत्मजा। कौन कौन 3 हुए? सुमतिर ध्रुव अप्रतिरथा। सुमति 1, ध्रुव 2, अप्रतिरथ 3। और कर्णो अप्रतिरथात्मजा। तीसरे जो अप्रतिरथ थे इनके पुत्र हुए कर्ण। और तस्य मेधातिथिस्तस्मात् प्रस्कर्णवाद्यादुजातयः। इन्हीं से कर्म से हुए मेधातिथि, मेधातिथि से फिर, है ना, प्रस्कर्णवादी ब्राह्मणों का वंश चला। पुत्रो भूत सुमतेरभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः। 3 पुत्रों में जो सुमति थे पहले बड़े, उनके पुत्र हुए रैभ्य। रैभ्य के ही पुत्र हुए दुष्यंत। ठीक है, कहाँ से है? ठीक है ही नहीं। अच्छा, हाँ, 7 तक ठीक है। दुष्यंतो मृगयाम व्यातः कर्णाश्रम पदम गतः। ये जो रैभ्य के पुत्र दुष्यंत हुए, ये एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल गए। वहां कर्ण महर्षि के आश्रम में चले गए। तत्रासीनाम स्वप्रभया मन्नयन्तीम रमामि। कर्ण महर्षि के आश्रम में महाराज दुष्यंत ने एक, है ना, लक्ष्मी के समान शोभा बिखेरने वाली स्त्री को देखा, शकुंतला को। विलोक्य सद्यो मुमुहे देव मायामिव स्त्रियम। शकुंतला देवी देव भगवान की माया के समान आकर्षक थी। उनका दर्शन करके महाराज मोहित हो गए। देखते ही
बभाषेताम बरारोहाम भटै कतिपयैर्मृता। अपने साथ में कुछ सैनिकों को लेकर के गए थे, तो वहां पर शकुंतला देवी का दर्शन करके अत्यंत मोहित हो गए और वहां उनसे बातचीत करने लगे। ठीक, दुष्यंतस्य शकुंतलायाम भारतः पुत्रो अभवदिति कथा द्वारेण। ये जो रैभ्य के पुत्र दुष्यंत हैं, इन्हीं दुष्यंत से देवी शकुंतला में भरत नाम के पुत्र होंगे। किंतु इस बात को पहले घटनाक्रम कथा के साथ बताने जा रहे हैं। पहले कथा बता रहे हैं, शकुंतला महाराज को कैसे प्राप्त हुई। दुष्यंतो मृगयामिति 15 श्लोकों से यह प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। समाश्रमम मंडयंती, आश्रम को शोभित कर रही थी शकुंतला देवी। उनका दर्शन करके ही ये मोहित हो गए और विलोक्य सद्यो मुहे देव मायामिव स्त्रियम, उनसे बात करने लगे। स्त्रियम विलोक्य मुमुहे अमुहियत, शकुंतला देवी का दर्शन करके महाराज मोहित हो गए और कहते हैं कि उनसे कहने लगे, तद दर्शन प्रमुदिता सन्निवृत्त परिश्रम तत्प्रक्ष काम संतप्त प्रहसन लक्षणया गिरा। कहते हैं शकुंतला देवी का दर्शन करके उनकी सारी थकावट मिट गई, प्रसन्न हो गए और काम भाव से संतप्त होकर के मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में कहने लगे, है ना। तस्या दर्शनेन प्रमुदिता, शकुंतला के दर्शन से अत्यंत आनंद मिला। अतएव सन्निवृत्त परिश्रमो यस्य, इसलिए शिकार में दौड़ भाग से परिश्रम जो हुआ था वह निवृत्त हो गया। आप प्रश्न करते हैं, काचम कम कमल पत्राक्षी कस्यासि हृदयंगमे, हे कमल के समान नेत्र वाली सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो। तुम्हारा दर्शन हृदय को अच्छा लगने वाला है। किं वा चिकीर्षितम त्वत्रो भवत्या निर्जने बने, किसकी पुत्री हो और यह बताओ कि तुम निर्जन वन में रह करके क्या करना चाहती हो। कोई तपस्या से लोकांतर प्राप्त करना चाहती हो क्या, ये प्रश्न किया। व्यक्तम राजन्य तनयाम वेद्म्यहं त्वाम सुमध्य में, फिर कहते हैं कि इतना तो साफ मुझे दिखाई देता है कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो। त्वाम राजन्य तनयाम अहम वेद्मि सुमध्य में, हे सुंदरी। क्यों? क्योंकि अगर तुम क्षत्रिय कन्या नहीं होती तो मेरा मन तुम्हारी ओर न जाता। नहीं चेता पौरवाम अधर्मे रमते क्वचित, पूर्ववंशी हम राजाओं का चित्त कभी भी अधर्म में कभी जाता ही नहीं, किंतु तुम में हमारा चित्त जा रहा है, इसलिए अधर्म होता तो न जाता। इसलिए जरूर तुम ब्राह्मण कन्या न हो करके क्षत्रिय कन्या तुमको होना चाहिए, ये कहो। ठीक है, पौरवाणाम चेतो नहीं अधर्मे रमते, पूर्ववंशी हम लोगों का चित्त कभी अधर्म में नहीं रमण करता। अतो मच्चेत सस्त्वयि रमणात् एव अहम त्वाम राजन तनयाम वेद्मि, इसलिए क्योंकि मेरा चित्त तुम में लग रहा है, इसी से मैं यह जान रहा हूँ कि तुम क्षत्रिय की कन्या हो। शकुंतलोवाच, तब शकुंतला ने उत्तर दिया, कहा कि हाँ महाराज, विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्त्वा मेनकया बने,
मैं विश्वामित्र की ही कन्या हूँ। मेरी माँ का नाम मेनका है। मेनका ने मुझे जन्म दे करके वन में छोड़ दिया था और वह स्वर्ग चली गई। वेदैतद् भगवान कर्णो वीर किम करवामते। अब देखिए, इतना कहने पर प्रामाणिकता इसमें है कथन में कि नहीं? तो उस पर कहती हैं एतद् भगवान कर्म वेद। यह जो मैं बात बता रही हूँ, भगवान कर्म महर्षि इस बात को जानते हैं। हे वीर, आप बताइए कि आपकी हम क्या सेवा करें? किम करवामते। ठीक है। विश्वामित्रस्य आत्मजा अहम। शकुंतला देवी ने उत्तर दिया, विश्वामित्र की मैं कन्या हूँ। मेनकायाम जाता। मेनका अप्सरा से मेरा जन्म हुआ है। तया च स्वर्गम गच्छन्त्या अत्र त्यक्ता। वह स्वर्ग जाती हुई यहाँ छोड़ के चली गई। अतो राजकन्यैवाहमित्यर्थः। इसलिए तो ठीक आपने अनुमान लगाया, मैं राजकन्या ही हूँ। आश्यताम हरविंदाक्षो गृहीतामर्हणम च नः। हे कमल नेत्र, आप विराजिए, बैठिए, हम आपका क्या सेवा सम्मान करें, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। भुज्यताम संत निवारा उष्यताम यदि रोचते। हमारे विरक्तों के आश्रम में निवार के का भात है, चावल, जंगली चावल, उसको भोजन कीजिए। और यदि अच्छा लगे तो ठहरिए, विश्राम कीजिए। दुष्यंतवाद। अब दुष्यंत जी उत्तर दे रहे, उपपन्न विदम शुभ्रू जाताया कुशिकान्वय। हे सुंदर भक्ति वाली, है ना, तुमको इस प्रकार से स्वागत सम्मान की बात करना बिल्कुल ठीक है, उचित है। क्यों? क्योंकि तुम विश्वामित्र की कन्या हो। कुशिक का वंश है, कुशिक वंश के विश्वामित्र हैं। तो कुशिक वंश के वंश में के लोगों को, स्त्री पुरुष कोई भी हो, इस प्रकार से सुंदर व्यवहार करना उनको आता है। दूसरों को सिखाओ तो भी नहीं सीखते। एक बात तो ये कहा, और स्वयं ही दृढ़ते राज्ञाम कन्या सतसंवरम। और राजकन्याएं अपने अनुकूल वर का स्वयं वर्ण भी कर लिया करती हैं, ये भी कह दिया। ठीक है। किम करवाम इत्यादि वाक्यात् तद अभिप्रायम ज्ञात्वा। शकुंतला ने कहा ना कि और आपकी हम क्या सेवा करें, इस वाक्य से शकुंतला के अभिप्राय को जान गए महाराज, और इसलिए प्रशंसा करने लगे। बहुत अच्छी बात कही तुमने। ओम इत्युक्ते यथा धर्मम उपयेमे शकुंतला। जब ओम स्वीकृति मिल गई, तब महाराज ने शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया। गांधर्व विधना राजा देश काल विधानविद। क्योंकि 10 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। गांधर्व विवाह की आज्ञा है राजाओं के लिए। तो गांधर्व विधि से, देश काल के विधान को जानने वाले महाराज ने गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। उसमें बस केवल स्वीकार कर लिया जाता है। एक फूल उसको दे दो, दूसरा फूल ले लो, जैसे रुमाल बदल लेते हैं आजकल, क्या क्या होता है। इसके बाद देखिए, अमोघ वीर्यो राजर्षि महिष्याम वीर्यमादधे। महाराज दुष्यंत अमोघ वीर्य वाले निवास किया और उनमें गर्भाधान हुआ। भूतेश्वरपुरम व्यातः काले नासूत शाश्वतम। प्रातः काल हुआ, वे अपनी राजधानी को चले गए। आप देखिए, ठीक है नहीं,
कण्वः कुमारस्य बने चक्रे समुचिता क्रिया। महर्षि कण्व आश्रम के अधिपति हैं। उन्होंने देवी शकुंतला के पुत्र के जन्म को सुन करके उसके निमित्त जात कर्मादि सारी क्रियाओं का समुचित स्वयं किया। बद्ध्वा मृगेन्द्रास्तर्षा नीदत स्म स बालकः, है ना। वह बालक इतना तेजस्वी था और भगवान कर्ण ने उसके सारे संस्कार किए। वह खेलने लगा जब तो बड़े बड़े सिंहों को बांध देता था पकड़ के अपने बल से और उनके साथ खेलता रहता था। कितने बड़े आश्चर्य की बात। तम दुरत्य विक्रांत आदाय प्रमोदोत्तमा, ऐसे उस जिस बालक के बल का कोई अंत नहीं है उसको लेकर के प्रमोदोत्तमा शकुंतला देवी पति के यहाँ चली। हरे अंशांश संभूतम, ये भरत जी भगवान के अंश से प्रकट हुए। अंशांश संभूतम, बहुत महिमा इनकी, आगे और भी आएगा। भारतो अंतिक मागमत, और अपने पति महाराज के पास आ गई। किंतु महाराज ने बहानेबाजी की, स्वीकार नहीं किया। तो दुरत्यम विक्रांतम विक्रमणम यश, ऐसे पुत्र भरत को लेकर के आ गई शकुंतला देवी। किंतु यदा न जग्रहे राजा भार्या पुत्र अनिंदित, महाराज दुष्यंत ने पत्नी और पुत्र दोनों अनिंदित हैं, शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, किंतु लोक भय से उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सर्वताम सर्वभूतानां खे वागाः शरीरिणी, तो देखिए धर्मात्माओं की रक्षा, है ना, स्वयं देवता करते हैं। इसलिए सभी प्राणियों को के सुनाई पड़ते हुए ही अशरीरिणी वाक आकाशवाणी, है ना, कौन बोल रहा है पता नहीं चलता, लेकिन वाणी आ रही है, अशरीरी वाणी। ठीक है नहीं। माता भस्ता पितु पुत्रो ये न जाता सएव सः, नरस्य पुत्रम दुष्यंतो माओ भस्ता शकुंतलाम। आकाशवाणी हुई कि देखो राजन, माता तो एक पात्र है, चरुपात्र है, पिता का ही पुत्र हुआ करता है, और वास्तव में पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। हाँ, पुत्र के रूप में पिता ही जन्म लेता है। आत्मा वही जायते पुत्र है, वेद की श्रुति है। इसलिए राजन, भरत पुत्रम दुष्यंतो माउमस्ता शकुंतलाम, अपने पुत्र, है ना, अपने पुत्र भरत का भरण पोषण करो और शकुंतला का अपमान मत करो। शकुंतला माउमस्ता, ऐसे कहा जैसे कोई डांट करके कहे। भाष्रा माने चरुपात्रम तद्वन माता आधार पात्रम, आधार पात्र होती है माँ। पितुरेव तु पुत्र, पिता स्वयं ही उत्पन्न होता है पुत्र के रूप में। तत्र हेतु ये नेति आत्मा वै पुत्र नामासी इति श्रुते है। आत्मा ही, पिता का आत्मा ही पुत्र नाम से प्रकट होता है। इसलिए भरत माने पोषण करो अपने पुत्र का। अनेन भरत नाम निरुक्तम, आकाशवाणी ने बालक का नाम भी भरत कर दिया। रेतोधा पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्, त्वं चास्य धाता गर्भस्यो सत्यमा शकुंतला। देखो, शुक्र का सिंचन करने वाला पिता ही पुत्र होकर के आता है, और पुत्र ही पिता को यमलोक से बचाता है। यमक्षयात्, क्षय माने घात,
यमराज यमलोक से पुत्र के पुण्य के प्रभाव से ही पिता की रक्षा होती है। त्वं चास्य धाता गर्भस्य, तुम ही गर्भ के रूप में धारण करने वाले हो। सत्यमा शकुंतला, शकुंतला देवी ने बिल्कुल सत्य कहा है। किंच रेतोधा रेता शेकता, शुक्र का सेचन करने वाला। वंशकृत पुत्रो यमक्षयात, वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र यमलोक से पितरम नयति तारयति, पिता को तारता है, और जो है पिंडदान आदि के द्वारा। तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है पुन्नाम नो नरकाद्यस्मात् पितरम त्रायते सुतः, पुन्नाम का नरक है जिससे पिता को पुत्र ही पार करता है। तस्मात् पुत्र इति प्रोक्ता स्वयमेव स्वयं हुआ, इसीलिए स्वयं ब्रह्मा ने, है ना, पिता को तारने वाले संतान का नाम पुत्र किया। इति पाठांतरे माता पित्रो पुत्रम पति विवादे यमक्षया धर्म निर्णेतुर यमस्य सभाया सकाशाद रेतोधारेत शेखा पितयु धर्मेण विजित्य पुत्रम नयत न तु माता इत्यर्थः। यहाँ पर पाठांतर भी है, तो पाठांतर की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी कि माता पित्रो पुत्रम पति विवादे, माता पिता दोनों अगर विवाद करें कि ये मेरा पुत्र है, पिता कहे नहीं मेरा पुत्र है, तो कहते हैं इसका निर्णय कराने के लिए यमलोक गए। यमक्षया धर्म निर्णेतु, क्योंकि यमराज भगवान धर्म का निर्णय करने वाले हैं, वे जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। तो यम की सभा में गए, सकाशाद रेतोधा रेतः शेखा, तो वहां यमराज ने निर्णय दिया जो रेतोधा रेतः शेखा, शुक्र का सिंचन करने वाला पिता ही धर जो है पिता का अधिकारी होता है। धर्मेण विजित पुत्रम नयति, धर्म के द्वारा जीत करके पुत्र को अपनाता है। न तु माता इत्यर्थः, माने यमराज के यहाँ भी पिता को ही अधिकारी माना जाता है। ततस्य भार्या पुत्रौ स्वीकृतवानिति ज्ञेयम्, तब जा करके आकाशवाणी सुन करके महाराज ने पत्नी और पुत्र दोनों को स्वीकार कर लिया। एक और या रहने दीजिए, फिर आगे वर्णन बढ़ेगा, कल अष्टमी रहेगी।